मॉनसून का नया स्पेल, गरजते बरसते बादलों ने कराची डबो दिया। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, शाम शहरात जेर आब, मोटरसाइकिलें गाड़ियां खराब, नाले बिफर गए। नशेबी इलाकों में सूरत हाल ज्यादा खराब। करंट लगने के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद और दीगर शहरों में भी सावन की झड़ी, जल थले। कराची में बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। सिंध के दीगर अजला में 28 जुलाई तक बादल बरसने की पेशगोई। मुसलसल बरसात से हब डैम पर दबाव का इम्कान। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र जामा कराची के तमाम पर्चे मुलतवी। कराची और हैदराबाद डिवीजन में आज छुट्टी का ऐलान। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें। वज़ीर आज़म की सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। विफाक मुश्किल सूरत हाल में सिंध हुकूमत को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध को पैगाम। हमने पूरी कोशिश की है, नाले इस वक्त इफेक्टिवली चल रहे हैं। कोशिश यही होगी कि हमारी सारी शाहराएँ चलती रहें। हुकूमत सिंध अपनी पूरी कोशिश करेगी। जो भी बरसात आएगी आप हमें कम से कम अपने लोगों के साथ पाएंगे। शहर के तमाम नाले फाल, सफाई का काम पूरा साल चलता है। इख्तियारात और पैसों का कोई इशू नहीं। अमला सड़कों पर मौजूद। सूरत हाल खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। यह मानसून का तीसरा स्पेल है। बारिश को पिकनिक ना समझा जाए। शहरी खुद और अपने बच्चों को घरों तक महदूद रखें। वज़ीर आला सिंध की अपील। मुराद अली शाह का मुतासरा इलाकों का दौरा। कराची में निकासी आब की सूरत हाल बेहतर। वज़ीर आला मुराद अली शाह खुद इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। बल्दियाती अमला और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी अवाम के दरमियान मौजूद हैं। शर्जील मेमन का शहरियों को तनहा छोड़ने का आज़म। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी का मामला, तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ परवेज इलाही की दरखास्त। समाअत आज शेड्यूल। चीफ जस्टिस की सरबराही में अदालत उज़्मा का 3 रुकनी बेंच दोपहर 1 बजे मामला सुनेगा। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। चौधरी शुजात हुसैन भी इस्लामाबाद पहुंच गए। हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट की तश्कील के लिए सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला। पीडीएम जमातों के कायदीन सुबह 10:30 बजे मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वकला के साथ अदालत जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब, सुप्रीम कोर्ट बार की नजरसानी दरखास्त और मुतल्लिका पटिशनर्स की एक साथ समाअत की इस्तदा की जाएगी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गौर। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मामले पर मुशावरत। आइंदा की हिकमत अमली तय कर ली गई। डिप्टी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत। रेड जोन की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का फैसला दाखिला ऑफिस कार्ड की बुनियाद पर होगा। सियासी कारकुनों को अदालत से दूर रखने की हिकमत अमली तैयार। कैदी वैन और वाटर कैनन भी मौजूद होगी। 12 करोड़ अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को अगर अदालती फ़ैसले के ज़रिए से घर भेजना है तो मैं ये ज़रूर समझूंगा कि जो ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंस का ये तकाजा है कि अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का नाम भी किसी को नहीं पता। वो परसों पता लगा इलेक्शन वाले दिन जब मोनस इलाही साहब ने एक ट्वीट की कि साजिद भट्टी नामी आदमी जो है वो पार्लिमानी लीडर है। अब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कब हुई, उसकी फुटेज क्यों नहीं रिलीज हुई, उसके मिनट्स कहाँ हैं। फुल कोर्ट जो है वो इस मामले पर बिठाया जाए, उसका फैसला कर लिया जाए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग आईनी और कानूनी है। हमजा शहबाज अक्सरियती वोट लेकर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। मेंबरान पार्टी कायद की हिदायत के मुताबिक किराएदही के इस्तेमाल के पाबंद हैं। बाज़ कानूनी मामलात हल तलब हैं। फुल कोर्ट समाअत करे। आज़म नज़ीर और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब फौरी तौर पर अदालत में जाना बाइस तशवीश। JUI फेका मामले में फरीक बनने का फैसला। आज दरख्वास्त दायर की जाएगी। इमरान खान की सियासी जिंदगी झूठ पर खड़ी है। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा। PDM ने इख्तदार को चैलेंज के तौर पर कबूल किया। 4 बरस में डाला गंद साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में अवाम का फैसला देकर मुखालफिन ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। इन्हें मुल्की हालात की नहीं अपने इक़्तिदार की फिक्र है। जो मर्जी कर लें कौम इन्हें मुस्तरद कर चुकी। फौरी शफाफ इलेक्शन ही बहरानों से निकलने का वाहिद रास्ता है। इमरान खान का PTI की सियासी कमेटी के इजलास से खिताब। शुरका का पंजाब असम्बली की सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। जुडिशरी को एक मनहसल इदारा जो है वो टारगेट किया जा रहा है। ये एक बाकायदा प्लान का हिस्सा है। यूं लग रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दोबारा हमले का इरादा रखते हैं। मैं फजलुर रहमान साहब को भी कहना चाहता हूँ, आइन की हदूद में रह के गुफ्तगू किया करें। आपका जो इस वक्त ज़ुबान है और लहजा है वो मुनासिब नहीं है और ये हमारे आइन से बाहर हो रहा है। लीगी रहनुमाओं ने इदारों को टारगेट कर लिया। ये बाकायदा मंसूबे के तहत एक्ट कर रहे हैं। 100 प्याज और 74 का मुहावरा नून लीग पर फिट आता है। मौलाना फजलुर रहमान का लहजा भी आइन से बाहर हो रहा है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। पंजाब इनके हाथ से निकल चुका। मुस्तरद टोला अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। फरूख हबीब की तनकीद। 100 प्याज और 176 अब इमरान खान का मुकद्दर। इदारों को गालियां और धमकियां देने वाले ही इनके ठेकेदार न बने। फौज और अदलिया को सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद किया जाए। इक़्तिदार में वापसी के लिए इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। CM पंजाब को ट्रस्टी CM कहा है, जिसकी आइन में तो कहीं गुंजाइश नहीं है, लेकिन जज साहबान का बहरहाल एहतराम है। ये भी एक सवाल है कि ऐसी वजाहतें, ऐसी इंटरप्रटेशन या ऐसी चीज़ें क्यों कर दी जाती हैं जो आइन से बज़ाहिर मुतसादम हो, उसकी गुंजाइश ना हो। और अगर वज़ीर आला अपने इस दौर में जब तक ये जुडिशल रिव्यू में केस चल रहा है, उसके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, तो अगर उसमें वज़ीर आला कोई ऐसे इक़दामात उठाते जो अदालत की नज़र में दुरुस्त ना होते, उनके इख्तियारात से तजावुज़ होता, तो वो उनको अंडू कर सकते। आइन में ट्रस्टी वज़ीर आला की कोई गुंजाइश नहीं। बहरहाल अदालती फैसले का एहतराम करते हैं। पार्लियामेंट और सियासतदानों का एहतराम भी किसी से कम नहीं। काफ लीगी अरकान ने पार्टी डायरेक्शन की खिलाफ वर्जी की। अहम सवाल यह है कि पार्टी का वोट किसके कहने पर दिया जाएगा। कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब की 37 रुकनी नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब। अरकान असम्बली और अहम शख्सियात की भी शिरकत। वुज़रा के महकमों का ऐलान बाद में किया जाएगा। जहाजी साइंस का पीना अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी। इक़्तिदार बचाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया गया। हर 3 में से एक शख्स को वजीर बना दिया गया है। परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल। आर्टिकल 63A की तशरीह पर नजर सानी। दरखास्तों की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भोन का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार के 5 साबिक सदूर की भी मामला फुल कोर्ट भिजवाने की इस्तदा। तमाम फरीक़ैन को सुनकर एक साथ फैसले की अपील। वज़ीर आज़म से शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की जानिब से तंजीम के मकासद और उनकी तकमील के लिए पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। हत्या के इज्जत सोफिया मिर्जा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का दावा दायर। लाहौर की सेशन अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। 7 सितंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की।
साबिक शौहर उमर फारूक का दरखास्त में मौक़िफ़। कोरोना के बाद जारी छठी लहर मज़ीद 3 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 532 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.74% रिकॉर्ड।